वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक मिश्रण खेत में देने की विधि। ठीक है, खेत में देते समय खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कौन सा समय देनी चाहिए, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है। तो उर्वरक मिश्रण हम जानते हैं कि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरक का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उर्वरकों को आपस में मिलाकर प्रयोग करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, तो जैसे समय और श्रम की बचत हो जाती है, फसल को संतुलित खाद मिल जाती है, उर्वरक में चूने की उपयुक्त मात्रा मिलाकर मिश्रित उर्वरक के अम्लीय प्रभाव को रोक सकते हैं, संग्रह करने में सुविधा होती है, सूक्ष्म तत्वों का वितरण मिश्रण के साथ खेत में समान रूप से किया जा सकता है, अच्छी भौतिक दशा और दानेदार होने के कारण आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, इनके अच्छे प्रभाव से अधिक उपज मिलती है। ठीक है, किसानों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने वर्षों के अनुभव के आधार पर निम्न उर्वरक मिश्रण तैयार किए, जैसे यूपी मिक्सचर नंबर 1। इस मिश्रण में अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, हड्डी का चूरा समान मात्रा में मिलाया जाता है। इसमें 16% नाइट्रोजन, 9% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गेहूँ और अन्य अनाजों के लिए उत्तम है। यूपी मिक्सचर नंबर 2, इसमें 1 भाग सुपर फास्फेट, 1.5 भाग अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। नाइट्रोजन की वैल्यू 12%, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 6% होती है। गेहूँ, गन्ना, आलू, जौ के लिए उत्तम होता है। यूपी मिक्सर नंबर 4, इसमें अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटेशियम क्लोराइड मिलाकर तैयार किया गया है। 12% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 6% K2O आलू, तंबाकू, जौ के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसी प्रकार यूपी मिक्सर नंबर 4, इस मिश्रण में 8% नाइट्रोजन, 8% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और 8% K2O पोटेशियम ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। मिश्रित उर्वरक तैयार करने में कुछ सावधानियां भी हमको रखनी चाहिए, जैसे चूना और राख को फास्फोरस वाली खाद से नहीं मिलाते, क्योंकि मिलाने से फास्फोरस स्थिर हो जाता है, पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता। राख और कैल्शियम साइनामाइड को अमोनियम सल्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ऐसा करते समय जो अमोनिया होता है वो उड़ जाता है। बेसिक स्लैग को अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम वाले उर्वरक से नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के कारण अमोनिया गैस नष्ट हो जाती है। सोडियम नाइट्रेट के साथ नम फास्फोरस वाली खादें नहीं मिलाने देनी चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रिक अम्ल धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाती है। कैल्शियम साइनामाइड को फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उर्वरक को पक्के फर्श पर लकड़ी की सहायता से मिलाना चाहिए। रबर के दस्ताने पहनकर भी काम कर सकते हैं आप। कुछ उर्वरक मिलाए नहीं जा सकते, कुछ उर्वरक भूमि में प्रयोग करने से तुरंत पहले मिलाए जाते हैं, मतलब पहले से मिलाकर नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं उर्वरक मिश्रण खेत में देने का समय व विधि। ठीक है ना, देखो क्या विधि है, कैसे विधि है। अगर हमको सुपर फास्फेट देना हो तो मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिक स्लैग देना है तो किसी समय मिलाया जा सकता है। गोबर का खाद देना है तो प्रयोग करने से पूर्व मिलाना है। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया। अब देखिए, इन उर्वरक में नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस या पोटास दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इन बुआई के समय पूरा या फर्टिसाइड ड्रिल के द्वारा बीज के नीचे देते हैं। इन उर्वरकों को देने से फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो प्रारंभ में ही मिल जाते हैं, जिससे फसल की अच्छी वृद्धि होती है। बाद में यूरिया आदि उर्वरक का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के लिए अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। उसके अलावा बात करते हैं हम फसलों के लिए खाद की मात्राएं की, तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मात्रा बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की क्या क्या मात्राएँ हैं। जैसे गेहूँ की देसी जाति है, देसी जाति के लिए पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये देसी जाति के लिए हो गया। बोनी जाति के लिए 120 किलोग्राम पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी धान की देसी प्रजाति के लिए 60 किलोग्राम पोटास, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ रही है। बोनी जाति अगर धान की है तो उसके लिए 120 किलोग्राम पोटास और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, ये ऐसे निर्धारित है। ऐसे ही इस टेबल में हम लोग देखते हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप कि अलग अलग प्रकार के फसल के लिए ये हो गई पोटास, ये हो गई फास्फोरस, ये हो गई नाइट्रोजन की अलग अलग वैल्यू है, आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये पोटास की वैल्यू हो गई, ये फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। आप इस चार्ट से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने चार्ट है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इसको याद कर लीजिए, आपके पीटी वगैरह में बहुत काम आएगा। ठीक है, किस प्रकार की खेती में, किस फसल की खेती में कितना खाद आपको देना पड़ता है। ठीक है, विभिन्न उर्वरकों में पोषक तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी टेबल बना हुआ है। जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक है तो नाइट्रोजन की उर्वरक मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू लिखी हुई नाइट्रोजन की उर्वरक मात्रा। ऐसी फास्फेट उर्वरक में फास्फोरिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ऐसे करके एक टेबल बना, ये देख सकते हैं टेबल को। ठीक है, इसमें जैसे मिश्रित जैसे पोटाशिक है, पोटेशियम वाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यदि मिश्रित या यौगिक उर्वरक है तो मिश्रित में क्या क्या हम एक साथ मिला सकते हैं, ये देख सकते हैं। पोटास,
फास्फोरस और ये क्या है, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। इसकी वैल्यू देख सकते हैं आप, कितना कितना आप मिला सकते हैं। आखिरी में आता है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। समन्वित का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा। देखिए, फसलों में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एक लचकपूर्ण व्यवस्था है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का कम से कम व जैविक खाद का अधिकतम दक्षतापूर्वक प्रयोग करना, ताकि फसलों के पारिस्थितिक तंत्र को कम से कम हानि पहुंचाकर अधिकतम लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद, जैव उर्वरक और फसल प्रणाली में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फसलों में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लचक व्यवस्था है। ठीक है, हम कम से कम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें, अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग करें। ठीक है, समझ में आया। INM मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर बट मैक्सिमाइज यूज फर्टिलाइजर एफिशिएंसी एंड फार्मर प्रॉफिट। समन्वित तत्व प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपको इस लाइन के आधार पर समझ सकते हैं कि फसलों में उर्वरकों का अत्यधिक व गलत तरीके से प्रयोग के कारण, ठीक है ना, ज़्यादा उर्वरक हम प्रयोग करते हैं कभी कभी ज़्यादा पैदावार के लिए। मृदा की भौतिक रासायनिक संरचना प्रभावित हो जाती है। कई बार फसल की लागत कम करने के लिए हम ज़्यादा खाद देते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में पोषक तत्व के स्रोत क्या क्या है। कार्बनिक खाद के रूप में गोबर खाद, गोबर गैस की स्लटो, नापेट खाद, केचुए की खाद, हरी खाद दे सकते हैं। जैव उर्वरक में राइजोबियम कल्चर, PSB कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोला आदि। रासायनिक उर्वरक में DAP, अमोनियम सल्फेट, MOP, SSP आदि। फसल चक्र में दलहनी फसलों को शामिल करना। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। मिट्टी का परीक्षण कर मृदा की उर्वरता का मूल्यांकन करना, जलवायु के अनुसार उर्वरकों का चयन व उपयोग करना, फसल की आवश्यकता का 30% पोषक तत्व जैविक स्रोत के से प्रदाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। और उर्वरक मिश्रण, खेत में देने की विधि और समय।